को तूने इकट्ठा किया, तेरे धन्यवाद है प्रभु जी। इस पवित्र दिन में प्रभु जी तेरी आराधना करने के लिए, तेरे वचनों से सुनने के लिए प्रभु जी हमारे को तू सहायता कर प्रभु जी। प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी हर जगह पर जब बीमारी फैली हुई है प्रभु जी तूने तेरे बच्चों को प्रभु जी ये मौका दिया है प्रभु जी, इसके अंदर धन्यवाद देते प्रभु जी। पूर्ण योग्यता के साथ तेरी आराधना स्तुति करने के लिए हमारे को तू सहायता कर, आशीर्वाद कर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर बाइबल में लिखा है निर्गमन उसके 23वें अध्याय उसके 25वें कलम में, तू तेरे परमेश्वर की उपासना कर और वो तेरे अन्न जल को आशीष दे। इतना ही नहीं, वो तेरे देश में से सारे रोगों को दूर करे। आज अगर हम चारों ओर देखेंगे बीमारी, तकलीफ, मुसीबत, लोगों को खाने को नहीं, पीने को नहीं, ऐसे ही अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, निकाल रहे हैं तकलीफ के साथ। प्रभु आज हमें लेकर आया है इस जगह पर, हम उसकी आराधना कर सके, उसकी प्रार्थना कर सके। प्रभु ने हमें संभाल के बचा के रखा है। आइए हम प्रार्थना करके, आराधना करके उसके महिमा, उसके नाम की महिमा हम करेंगे।
बदलो प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी हमारे परिवार हमारे जीवन में प्रभु जी बड़ा बदलाव आने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी इस देश की परिस्थिति प्रभु जी दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही है। प्रभु जी कई खराब समाचार सुनने को मिलता है प्रभु जी, लेकिन ये देश तेरा है प्रभु जी, यहाँ के लोग तेरे हैं प्रभु जी। आज भी एक बड़ा युग प्रभु जी तेरी आराधना और उपासना करता है प्रभु जी। इस देश को याद करने के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवारों को प्रभु जी याद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु तो आशीर्वाद तेरे नाम में छुटकारा है, तेरे नाम में चंगाई है प्रभु जी। तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी तेरा नाम ऊंचा उठाया है, तेरा नाम प्रभु जी सबसे महान नाम है। हालेलुया। प्रभु जी हर एक के जीवन को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं।
भरोसा है आज कई तुझे भरोसा बिना एक प्रति निराशा के जीवन जीने के समय तुझे हम चाहते आशा का संदेश तुझे उन तक पहुंचे तो जिंदा खुदा है तुझे हालेलुया तुझे का हर एक से प्रेम करने वाला तुझे खुदा है तुझे हमारे प्रार्थना को सुनने वाला खुदा तुझे हम प्रार्थना करते हैं आज तुझे हमारे साथ आराधना करने वाले कितने भी पिता हो तुझे हमारे गीत गाने की काबिलियत में नहीं तुझे हमारे म्यूजिक बजाने की काबिलियत में नहीं तुझे हमारे हृदय की इच्छाओं को जानकर तुझे हमारे हृदय की इच्छाओं को जानकर तुझे उसके अनुसार तुझे हमें बदला देने वाला परमेश्वर तुझे हम उसके अनुसार बदला तुझे हमारे जीवन का प्रभु निराशा को दूर करो आशा से तुझे हमें करो तुझे हम प्रार्थना करते हैं तेरा वचन जब हम सुने तेरा वचन हमारे हृदय में बात करने पर तुझे सारी बातें को तुझे हम तेरा आने वाले समय में आने वाले दिनों में तेरा हाथ में सौंप सारी बातें को तेरा हाथ में सौंप विश्वास के नाम से सुनकर कबूल करता है आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। कृपालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका पवित्र नाम लेते हैं। आपकी स्तुति हो प्रभु। आज प्रभु जी आपके वचन प्रभु हमारा बीच में आवे। कृपालु परमेश्वर, वचन और वचन का अर्थ प्रभु आपकी ओर से आवे, हम प्रार्थना करते हैं। कृपालु परमेश्वर, वचन को बोलने वाला मुझे और इसको सुनने वाले हर एक को प्रभु आशीर्वाद करो प्रभु। आपकी कृपा दया प्रभु हम पर बने रहे प्रभु जी। वचन से प्रभु आशीर्वाद पाने के लिए, वचन को समझने के लिए, उसी के अनुसार जीने के लिए कृपालु परमेश्वर हम सबको सहायता करो। आपके हाथ में आज का प्रभु वचन की सेवकाई को हम सौंपते प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर। आमीन आमीन। हमने कुछ समय से रविवार का आराधना नहीं कर पाया है, आप सब जानते हैं। तो भी प्रभु ने हमारी सहायता की। हम प्रभु का वचन को वीडियो के द्वारा कलीसिया के सब लोगों को पहुंचाने के लिए प्रभु सहायता करते आ रहे हैं। हम 3 हफ्ता प्रार्थना के बारे में हम ध्यान दे रहे हैं। प्रार्थना का महत्व क्या है, प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, ये सब हम कलीसिया के सब लोग के देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। आज ये 14 दिन है। फिर से मेरी यही आशा है कि प्रार्थना के बारे में हम आपको समझाएं, कुछ बोले। और हमने पहले दिन यही पढ़ा है मैथ्यू का सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय 7वीं कलम में हमने पढ़ा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये प्रभु का वचन है और प्रभु का वचन है, वायदा भी है कि मांगने वाले सब पाते हैं, ढूंढने वाले सबको जो है मिलता है। कि ये सब प्रभु का वचन होने के कारण कि हमें हिम्मत है, हिम्मत के साथ हम प्रभु से मांगते हैं और प्रभु हमें देता है। प्रभु अपना वचन को कभी भी के टालते नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन प्रभु का वचन कभी भी टलता नहीं है। प्रभु ने बोला है वैसा ही होगा। लेकिन प्रार्थना में जो है कई संदर्भ में, कई समय में हम प्रार्थना करते हैं, कई विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आज भी जो है इसके बारे में देखेंगे। इसमें हम प्रवेश करने के पहले जो पहले दिनों में हमने क्या वचन बताया उसको हम थोड़ा दोहरा सकते हैं कि यावेस के प्रार्थना के बारे में हमने सुना है और यावेस को कैसा परमेश्वर ने जवाब दिया है
और कैसा उनको आशीर्वाद किया है। कि लेकिन शाऊल की प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुना है, और परमेश्वर से वो प्रार्थना करता था और भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी उनको जवाब नहीं मिला है, ऊरीम के द्वारा भी जवाब नहीं मिला है, सपना का द्वारा भी परमेश्वर उनको कुछ जवाब नहीं दिया है। कि इसके कारण उसको क्या हुआ है, आखिर उसके साथ क्या हुआ है, ये भी हमने देखा है। और शामिल की प्रार्थना के बारे में भी हमने सुना है। इसी प्रकार प्रार्थना के बारे में हम बहुत देखा है। ये 3 हफ्ता में प्रभु ने हमारी सहायता की। इसलिए यहाँ देखिएगा, और दूसरा एक वचन हमने देखा है एफिसियों का पुस्तक है, उसका 6वां अध्याय में के 18वीं कलम में भी हमने देखा है। उसमें भी हमने देखा है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना है। सो आत्मा में प्रार्थना करने का महत्व है, और पवित्र लोगों के लिए सदा विनती करना है, वो भी आत्मा में प्रार्थना करना है, आत्मा में विनती करना है। इसका बारे में भी हमने जो है आपको बताया है। तो आत्मा में क्यों प्रार्थना करना है? आत्मा परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की गुड बातों को भी जानता है, परमेश्वर का मन को वो जानता है, परमेश्वर के सारे कामों को जानता है, परमेश्वर किस बात में प्रसन्न होता है वही वो जानता है, किसी प्रकार प्रार्थना करना है वो भी वो जानता है। इसलिए हम आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो वो ज्यादा समय में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, कई विनती कर सकते हैं, और प्रार्थना करने से हम थकेंगे भी नहीं है। लेकिन यहाँ ये भी है, आत्मा हमारा आत्मा से के वो करके के वर्णन से बाहर आगे बढ़ते हुए वो प्रार्थना करता है। इसी के कारण प्रार्थना का फल हमें मिलता है। इसलिए आत्मा से प्रार्थना करने का महत्व अभी हमने पढ़ा है कि आत्मा में प्रार्थना करने वाले अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं। आत्मा में परमेश्वर की के मन जान करके कि परमेश्वर की भाषा है, अन्य भाषा है, कि उसमें हम प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार प्रार्थना के बारे में हम जो है बहुत हमने देखा है। तो और हम ये कुछ और भी बात आज पढ़ेंगे। और दूसरा भी देखो कि हमने ये भी देखा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है, ये भी हमने देखा है। और याकूब की पत्री में कि हमने देखा है 4वां अध्याय उसका 3रा वचन में भी हमने पढ़ा है कि तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं है। इसलिए नहीं मिलता है कि तुम अपना भोग विलास से, सुख विलास से जो भी चीज परमेश्वर देता है उसको उड़ाने के लिए तुम मांगते हो। ऐसी प्रार्थना के लिए परमेश्वर जवाब नहीं देता है। ये क्या कि शरीर की रीति में प्रार्थना है। ये हम पढ़ेंगे, एक बार और पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय 4वीं कलम पढ़ेंगे। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी, वो संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर का बैरी बनाता है। बहुत ध्यान से प्रभु के लोग सुनिएगा। ये वचन 3रा वचन के बाद ये 4था वचन आता है। 3रा वचन में ही यहाँ हम पढ़ते हैं तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि पूरी इच्छा से तुम मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। भोग विलास से उड़ाने वाला कौन होता है? वो संसारिक इंसान होता है। इसी प्रकार हमें मांगना नहीं चाहिए, हमें मिलता नहीं है, इसलिए कि भोग विलास से उड़ाने के लिए हम मांगते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में कि यहाँ याकूब
कैसा जो है संबोधित करता है, किसी प्रकार एड्रेस करता है इन लोगों को। हे विभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बहिर करना है। भोग विलास से उड़ाने के लिए कोई भी परमेश्वर से मांगता है, अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए कोई भी परमेश्वर से मांगता है, वो दुनियादारी है। इन लोगों को कैसा याकूब संबोधित करता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बहिर करना है। ये परमेश्वर से बहिर करने का अर्थ होता है। उनको कैसा व्यभिचारिणियों, मतलब क्यों ऐसा व्यभिचारिणियों लिखा है कि समझो किसको व्यभिचारिणी बोलते हैं। साधारण तौर से कि एक स्त्री को शादी होती है, ये पति के साथ रहती है, पति का खाना खाती है, कमाई का खाना खाती है, पति से उसको प्रेम भी होता है, उसके साथ रहती है, जीती है, घर सफाई करती है, हर एक काम घर का वो कर देती है, बच्चा भी पैदा करती है, बच्चे भी होते हैं, तो भी उन लोगों का मन पति के साथ संपूर्ण रीति से सीधा नहीं होता है। वो पति के साथ जीते जीते उसकी आंखें दूसरे पुरुषों पर भी लगी रहती है, उसका मन भी दूसरे पर लगी रहती है, मन लगा रहता है, और उसका तन भी दूसरे के साथ रहता है। सब कुछ पति के साथ ऐसे ही है। हम प्रभु यीशु को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, हम परमेश्वर की संतान बने हैं, कलीसिया में रहते हैं, वचन सुनते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है हमारे द्वारा कई लोग प्रभु में नया नया आया भी होगा, हमें आत्मिक बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा मन प्रभु के साथ संपूर्ण नहीं है। हमारा मन संसार में लगा रहता है, हमारी आंख संसार में लगी रहती है, संसारी चीजों पर लगी रहती है। इसलिए यहाँ लिखा है, देखो, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बाहर रखना है। इसका मतलब सीधा वो क्यों बोलता है व्यभिचारिणियों, जो संसार से बाहर रखना है, संसार से मित्र भाव रखना है। समझा, ये लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं सब नष्ट हो जाएगा, जो प्रभु के वचन के अनुसार जीने वाला सदा बना रहता है। ऐसा हम पढ़ते हैं पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय के, हम उसमें यही पढ़ते हैं कि देखिएगा ऐसा है, तो सीधा ही वो बोलता है व्यभिचारिणियों। हम इस भाषा को समझना है कि जैसे कि प्रभु के कलीसिया के हैं, हम प्रभु के हैं, तो भी ऐसे प्रभु के लोगों को संसारिक बातों में मन लगाने के लिए, उसी में चलने के लिए यहाँ परमिशन नहीं है। ऐसे लोगों को यहाँ यही बोलते हैं व्यभिचारिणियों, कि क्या तुम नहीं जानती कि संसार से के मित्रता करनी परमेश्वर से बाहर करना है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्यों? परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता है, उनका प्रार्थना के अनुसार उनको जवाब नहीं देता है। वो अपना भोग विलास में उड़ाने के लिए, संसारिक बातों में उड़ाने के लिए कि ये सब मांगते हैं। इसलिए संसार में मित्रभाव रखना है। जहां वचन कहता है, प्रभु का वचन, कि प्रभु से, परमेश्वर से बैर रखना है। इसलिए इन बातों से हमें दूर रखना है। यही हमने पढ़ा है। हालेलुया। थोड़ा कुछ इसी के वचन से हमने देखा है, और भी हम देखेंगे। देखिए कि याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 5वीं कलम हम पढ़ेंगे। पढ़ो।
पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। हाँ, वो परमेश्वर से मांगो। हमने ये भी पढ़ा है, परमेश्वर उलागना दिए बगैर उनको देता है, उदारता से देता है। किसी की बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांग सकता है, लेकिन मांगने वाला विश्वास से मांगना चाहिए। विश्वास से नहीं मांगेगा, ऐसे लोगों को क्या लिखा है, वो समुद्र के लहर के बराबर है। वो बहुत जो है उछल पड़ता है, कुछ पाता नहीं है, फिर वहां ही उसको तम करके अंदर अंदर रखना पड़ता है। ऐसा लगता है कि वो जमीन को अभी खा लेगा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं बोलता है। परमेश्वर जो नियम रखा है वहां ही रहेगा और तमे रहेगा, उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा, कोई साधना वो नहीं कर सकता है। ऐसा ही है दो मन से मांगने वाला, विश्वास बिना मांगने वाला परमेश्वर से कभी कुछ पा नहीं सकता है। हमने ये भी देखा है। हालेलुया। और देखिएगा, हम थोड़े आगे जा करके हम आज पढ़ेंगे। 2-3 विषय है हमारा सामने कि आज पढ़ने के लिए और जानने के लिए हम दूसरा इतिहास का पुस्तक में आएंगे। दूसरा इतिहास का पुस्तक, उसका 7वां अध्याय 14 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास का पुस्तक 7वां अध्याय 14 वचन, प्रभु के लोग पढ़िए कोई। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देखो, परमेश्वर के मंदिर के उद्घाटन में जब उसका प्रतिष्ठा किया है, उस समय सालोमन राजा के बहुत बड़ी एक प्रार्थना किया है। उसी के बाद परमेश्वर ने सालोमन को स्वप्न में दर्शन देकर के कुछ बात समझाया है कि उनमें एक बात यही है। परमेश्वर क्या कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु के लोग बहुत ध्यान से सुनना है कि प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए। वो परमेश्वर सालोमन राजा को स्वप्न में दर्शन दे करके इसी प्रकार प्रार्थना करेंगे, मैं सुनूंगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो हमें इसको अपनाना पड़ेगा, इसी प्रकार ही प्रार्थना करना पड़ेगा। देखेंगे इसमें लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग, मतलब परमेश्वर किसकी सुनता है, उनकी प्रजा के लोगों को, उनकी संतान की प्रार्थना सुनता है, उनके भक्त लोगों की प्रार्थना सुनता है। और मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोग से हम अपने आप को शुद्ध किया गए, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र करके हमने अंगीकार किया गए। हमें प्रभु यीशु ने एक अधिकार दिया है, हम परमेश्वर की संतान बन गए। हम यीशु के नाम से कहलाते हैं, हम परमेश्वर के नाम से कहलाते हैं। यही लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर दीनता चाहिए। दीन लोग पर परमेश्वर दया करता है, घमंडी को विरोध करता है। कई भक्त लोगों के जीवन में हम देखते हैं तो दीनता नहीं होती है, जो हमेशा उनके अंदर होना चाहिए। कि लेकिन ये नहीं होने के कारण परमेश्वर का सलाह है वो दीन होकर के प्रार्थना करे। कोई भी अपना ज्ञान से भूलना नहीं चाहिए, कोई अपना पैसा से के भूलना नहीं चाहिए, कोई भी अपना जो है
कोई भी प्रकार का धन संपत्ति से भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर के सामने दीन होकर के यदि हम प्रार्थना करें, कहाँ लिखा है देखो, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। जब तक हम अपनी बुरी चाल से नहीं फिरेंगे, परमेश्वर का दर्शन नहीं मिलेगा, परमेश्वर का वचन भी हमें समझ में नहीं आएगा। कितना भी सुनेंगे, हम सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, जब तक ये बुरी चाल हमारा जीवन में है, बुरी बातें हमारा जीवन में के कार्यरत है, तब तक जो है परमेश्वर का दर्शन हमें नहीं मिल सकता है। लिखा है मेरा दर्शन की कोशिश हो करके अपनी बुरी चाल से फिरना चाहिए। हालेलुया, बुरी चाल से फिरना चाहिए। बुरी चाल कुछ भी हो, परमेश्वर के सामने उसका छिपाना नहीं है, छिपाने से सफलता नहीं मिलेगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं कि नीति वचन उसका 28वां अध्याय 13वां कलम में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए, जो पढ़ो उसको। हाँ, 28 का 13। जो सीधाई से चलता है, जो अरे ये नहीं, 28 13। जो अपने अपराध छिपा रखता, जो अपना अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होगा, उसका कार्य सफल नहीं होगा। परंतु जो अपना बुराइयों को, अपना पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, वो छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी, उस पर दया की जाएगी। जो अपना पापों को मान लेता है, दीनता कहाँ है? कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ भी पाप करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जो है वो बोलेंगे मैं धर्मी हूँ, मैं सीधा हूँ, मैं सही हूँ। हाँ, अपनी भूल चूकों को समझेंगे नहीं है, कभी प्रभु के पास जाकर के उसके लिए पश्चाताप नहीं करेंगे, माफ नहीं मांगेंगे, अपनी बुराई से वो फिरते नहीं है, बुराई वहां का वहां रहेगा। हालेलुया। क्या अभी देखो, काइन परमेश्वर से क्या बोला है? परमेश्वर ने बोला तेरा भाई कहाँ है? एक बड़ा हत्या कर दिया है, लेकिन परमेश्वर से वो टाणी करता है, क्या मेरा भाई का मैं रखवाला हूं? ऐसा परमेश्वर से जवाब देता है। लोग यहां तक जब चले जाते हैं, परमेश्वर को सच जो है ऊपर जो है कि आरोप लगा देते हैं, या उनको सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्या मैं मेरा भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर सब कुछ जानता है, हमारा उठना बैठना, विचार करना, हमारा दिमाग में क्या बात के दौड़ रही है, सारी बातों को जानता है, हमारा हर एक काम को जानता है। लेकिन वो चाहता है जब हम उनके पास जाएंगे, हम अपनी बुराई को छोड़ दें और पश्चाताप करें। और क्या लिखा है उसमें? जो अपना अपराध छिपा रखता है, उसका काम सफल नहीं होगा। मतलब वो परमेश्वर से कुछ पा नहीं सकता है, वो कभी भी सोच नहीं सकता है कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, क्योंकि लिखा है वो उसका काम सफल नहीं होगा। लेकिन उसमें और क्या लिखा है? परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार मानना, एक बार छोड़ देना, फिर वही काम करना, फिर मानना, फिर छोड़ देना, ऐसा नहीं है। मानना है और छोड़ भी देने का है, वो हमेशा के लिए ये बात होता है। ऐसा कायम के लिए यदि हम छोड़ देंगे, उसी पर क्या है? दया की जाएगी, उस पर परमेश्वर की दया बनी रहेगी। यहाँ इसलिए हम क्या यहाँ पढ़ते हैं, देखो, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी पूरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। क्या लिखा है? मैं उनका पाप क्षमा करूंगा। जब ये बुराई से फिरते, मतलब अभी आगे बुराई नहीं करेंगे, जिस पाप के लिए परमेश्वर के पास आया है
परमेश्वर से माफ मांगा है, उसी बुराई को, उस पाप को वो छोड़ देगा तो परमेश्वर क्षमा करेगा। कुछ लोग प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उन पाप का क्षमा भी मांगते हैं, लेकिन उनको पाप का क्षमा मिलती नहीं है। लेकिन प्रार्थना करने वाला ये सोच लेता है मेरे पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक उसी का मन में ये संकल्प नहीं होगा मैं इस पाप को फिर से नहीं करूंगा, मुझे ये पाप नहीं चाहिए, ये पाप की जिंदगी नहीं चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है, तो बीड़ी पीने वाले होंगे, गाली देने वाले होंगे और पान खाने वाले होंगे, कभी शराब पीने वाले भी होंगे, कभी बोलते हैं प्रभु मैं पछताता हूँ, मुझे क्षमा करो, आगे से मैं नहीं करूंगा। फिर दूसरा दिन देखेंगे वो तंबाकू को जो है दांत के बीच में रख करके घूमेगा। ऐसा पश्चाताप प्रभु को मालूम है, ये अभी पश्चाताप करता है तो कल करने वाला है, यही काम फिर से करने वाला है, इसलिए ऐसा नहीं है। इसलिए बोला है दीन होकर के, जब दीनता होती है वो समझ लेता है अपना पाप को, वो पहचानता है। जब इंसान अपना पापों के लिए खेदित होता है वो वहां ही दीनता आती है। दीनता मतलब सच में कहना जाए जो अपनी हर एक भूल चूक के लिए, अपना पापों के लिए, अपराध के लिए पछताता है, उसको दुख होता है, उसके लिए वो खेदित होता है, वहां सही में दीनता आती है। मैं ऐसा बड़ा पाप किया, मैंने ऐसा पाप कर दिया है, मुझसे ऐसी भूल हुई है, प्रभु मुझे क्षमा करो। ऐसे खेदित होकर के प्रभु के सम्मुख में आता है, वहां ही दीनता है। इसलिए ऐसे लोग तुरंत क्या करते हैं, बुराई को छोड़ देते हैं। मैंने और भी कई लोगों को देखा है, एक बार प्रभु को वचन देते हैं प्रभु मैं कभी ये काम नहीं करूंगा, आखिर तक जीवन का कि आखिर श्वास तक, अंत श्वास तक वो अपनी बात में बना रहते हैं। उनका जीवन में आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद, आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद, उनकी संतान को भी आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद वो मिलते रहता है। इसलिए प्रभु के लोग अपने पापों के लिए खेदित होना है, अपनी बुराइयों के लिए खेदित होकर के परमेश्वर का मुंह का दर्शन पाना है। प्रभु एक बार मुझे माफ करो, प्रभु मैं छोड़ देता। सच्चा पश्चाताप यही है। यहाँ क्या लिखा है, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। स्वर्ग का दरवाजा ऐसे लोगों के लिए खुला है जो अपना पाप के लिए खेदित है। इसलिए परमेश्वर ये सलाह खुद देता है सालोमन को। सालोमन को स्वप्न में दर्शन के दे करके परमेश्वर यही कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोज होकर के। इसमें और भी एक बात है, उनको मालूम है जब तक मैं पाप में रहूंगा, बुराई करते रहूंगा, परमेश्वर के विरोध में रहूंगा, मुझे परमेश्वर से दूरी रखना पड़ेगा, परमेश्वर का दर्शन नहीं मिलेगा, परमेश्वर का रिश्ता नहीं बना नहीं पाऊंगा, परमेश्वर मेरे हृदय में नहीं रहेगा, मेरे जीवन में नहीं रहेगा, मेरे घर पे नहीं रहेगा, परमेश्वर के साथ मेरा संबंध कुछ भी नहीं रहेगा। यही मतलब उनका दर्शन का खोज होकर के अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। और किसी के मन में ऐसा होता है, अरे आज तो क्षमा मांगते हैं, मैं तो कल तो वही करना पड़ेगा, करूंगा, करना ही पड़ेगा। यदि करना ही पड़ेगा वो क्षमा क्यों मांगे? लेकिन परमेश्वर हमसे बढ़कर के हमारा हृदय का विचारों को जानता है, इसलिए परमेश्वर उनकी नहीं सुनता है। इनका अंदर वो बुरी बातों को, वो भोग विलास का जीवन को, खराब जीवन को छोड़ने के लिए इच्छा नहीं है। इसलिए याकूब की पत्री 4:3 में हमने पढ़ा है, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, अपना भोग विलास में इसको उड़ा दे इसके लिए मांगते हो।
इसलिए परमेश्वर सही प्रार्थना क्या है करके सालोमन को समझाता है। इसी प्रकार मेरी प्रजा, मेरी संतान प्रार्थना करेंगे तो मैं उनकी सुनूंगा, मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देखो प्रभु के लोगों क्या बोलता है, देखो उसमें कि देखो उसमें इंग्लिश में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माय नेम हम्बल themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Heal their land. उनकी भूमि को मैं चंगा करूंगा। हालेलुया, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है? उनकी भूमि को चंगा करूंगा, मतलब अभी उनकी भूमि भी बीमार पड़ गई है उनके पापों के कारण। उनका आशीर्वाद सब बंद हो गया है, उनका नौकरी में तकलीफ है, उनका जो है उद्योग में तकलीफ है, जो भी काम वो करता है वो सफल नहीं होता है। कई प्रकार का समस्या 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 समस्या। लेकिन इसलिए बोलता है यदि सच्चा दिल से वो दीन बनेगा और उनका मुंह का दर्शन के खोज होगा तो परमेश्वर का आशीर्वाद उनके ऊपर आएगा। इसलिए प्रभु के लोगों यहाँ हिंदी में ज्यों का त्यों कर दूंगा, इसका मतलब पहले जैसा स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ इंग्लिश में हम पढ़ेंगे वो अपना पापों से फिरेंगे, बुराई से फिरेंगे, परमेश्वर उनको क्षमा करेगा, उनकी भूमि को वो चंगा करेगा। जहां जाए, इसका मतलब जहां उनका जीवन में समस्या आई है, तकलीफ आई है, मुसीबतें आई है, उनका आशीर्वाद का रुकावट हुआ है, सब दूर होएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पवित्र लोगों, हालेलुया, परमेश्वर ने जिस प्रार्थना सिखाया है अपनी प्रजा को, उसी के अनुसार हमें प्रार्थना करना चाहिए। जब तक हम दीन नहीं होंगे हमें कभी भी आशा नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर से हमसे कुछ मिलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। उसी के पीछे कई बातें नहीं है, हम कुछ भी करके आकर के प्रभु से मांगते रहेंगे, नहीं है, तुरंत मिल जाएगा करके नहीं है। हालेलुया। इसे कि जो पवित्र लोगों का प्रार्थना है, जो विश्वास से जो प्रार्थना करते हैं, उसका महत्व बहुत है। हालेलुया। हम देखेगा एक वचन और हम पढ़ेंगे कि यशरा का पुस्तक में, हालेलुया, यशरा का पुस्तक उसका 8वां अध्याय में हम आएंगे। यशरा का पुस्तक 8वां अध्याय उसका 21 से लेकर के 23 तक हम पढ़ेंगे। पढ़ो। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तीर पर, अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार किया। इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। देखो ये कहाँ लिखा है? जब 70 वर्ष का के बंदी गृह में, मतलब घर से जो है निकाला गया है 70 वर्ष इस्राएल के लोग, यहूदा का लोग, 70 के वर्ष के बाद एक बैच बाबिलोन से आया है, दूसरा बैच यशरा का नेतृत्व में बाबिलोन से आ रहा है और वहां के राजा ये यशरा को भेज रहा है। जब यशरा को भेज रहा है उसके साथ कई लोग बाबिलोन से यरूशलेम जा रहे हैं। बाबिलोन से उनको यरूशलेम पहुंचना है, सैकड़ों मील के आगे यरूशलेम है। लगभग 4-5 महीना
यात्रा करेंगे तो ही कि बाबिलोन से यरूशलेम पहुंच सकता है। आज का जमाना जैसा नहीं है कि 10 घंटा में पहुंचाए, 20 घंटा में पहुंचाए, या 1 घंटा में भी कि हजारों किलोमीटर हम पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है, चल के जाना पड़ेगा। उनके सारा माल साधन सब लेके जाना पड़ेगा। उनके गद्दा गद्दियां घोड़ा, उनका बैल है, उनका ऊंट है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे सामग्री लेकर के उनको जाना पड़ता है। कि यहां देखिएगा ये लोग बाबिलोन से, बाबिलोन मतलब दासत्व का देश है, दंड पाने के लिए परमेश्वर ने यहूदा देश से, यरूशलेम से 70 वर्ष के पहले इन यहूदियों को, सारे यहूदियों को निकाल दिया है। ये लोग बाबिलोन में आकर के रहने लगे। ये परमेश्वर अपनी देश से उनको निकाल दिया है और श्रापित देश है, दासत्व का देश है, बंदीगृह जैसा है उनके लिए कि उसी देश से अभी निकल करके ये यरूशलेम जा रहे हैं, सिय्योन नगर में जा रहे हैं, परमेश्वर का नगर में जा रहे हैं। शांति का राज्य है वही है, यरूशलेम कहलाता है, उस जगह में जा रहे हैं। तब ये इस्रा ने क्या किया है देखेंगे, वही हम पढ़ते हैं कि हमारा भी यात्रा ऐसा ही है। इस दुनिया से हर एक विश्वासी को यात्रा क्या है, परमेश्वर की ओर है, स्वर्ग की ओर है। हमारा जो है मंजिल क्या है, स्वर्ग है, नया सिय्योन है, नया यरूशलेम है। लेकिन हमें इस वचन को, इन वचनों को जो अभी यहाँ हम बोलते हैं उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। यहाँ देखिएगा, तब मैंने वहां अर्थात अगुआ नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और प्रार्थना के लिए एक समय निकाल दिया है। यात्रा तो बहुत लंबी यात्रा है, सफर तो बहुत लंबा है, बहुत दूर तक जाना है। इसलिए इस्रा क्या कर रहा है कि प्रार्थना प्रकट कर रहा है। पहले उपवास के साथ प्रार्थना है, हमें करना चाहिए। उसी के बाद ये यात्रा को छोड़ हमेशा चालू करना क्या है। देखो वो क्या बोलता है, देखो हालेलुया, परमेश्वर के सामने दीन हो, हालेलुया। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे पूरा मन से, उपवास लेकर के प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारा अंदर दीनता नहीं आता है। प्रार्थना किसके लिए किया जाता है, क्यों उपवास करते हैं? पहले हमें दीन बनना चाहिए, दीन होने के लिए प्रार्थना है, हालेलुया। यात्रा में सफलता कहाँ है, हमारी दीनता में, हालेलुया। परमेश्वर न्यू यरूशलेम, नया यरूशलेम में हमारा यात्रा है, स्वर्ग का ही सफर है, ये विश्वास का सफर है। इसमें सबसे बड़ी चीज परमेश्वर को चाहिए, ये सफलता के लिए चाहिए, वो यही है, दीनता है, हालेलुया। दीनता बिना कोई भी इंसान इस यात्रा को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए वो बोलता पहले हमें दीन बनना चाहिए, हालेलुया। और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, हालेलुया। दूसरी बात क्या है, यात्रा सरल होना चाहिए। यात्रा सरल होने के लिए, ये विश्वास का यात्रा सरल होने के लिए पहली चीज है दीनता है, हालेलुया। और दूसरा प्रार्थना है। ये प्रार्थना क्या है, देखो यहाँ किस लिए वो प्रार्थना करता है, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी समस्त संपत्ति के लिए, हालेलुया। अपने लिए, अपना बाल बच्चे के लिए, अपनी संपत्ति के लिए हम इस यात्रा में जा रहे हैं। जो भी हमारा घर है, हमारा कुछ, हमारा पास कुछ आमदनी है, हमारा पहनने का वस्त्र है, हमारा ठिकाना है, खाने का भोजन का चीज है, ये सब सही तरफ से रखना चाहिए। यदि नहीं होगा ये विश्वास जीवन में, हम डगमगा जाएंगे, यात्रा पूरा नहीं कर सकता है। शैतान हमेशा यही देखता है
कैसा उनका आर्थिक जीवन को, भौतिक जीवन को नष्ट कर देंगे। इसी के द्वारा प्रार्थना को बंद कर देंगे, स्तुति आराधना को बंद कर देंगे, अपनी हमारी भक्ति, हमारा विश्वास हमसे उड़ा लेवे, यही चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना हम अपने लिए करना चाहिए, हमारे बाल बच्चे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमारे समस्त धन संपत्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो हमारा जो है सरल यात्रा मिलेगा। समझो हम यात्रा करते रहते हैं, चलो यहाँ से हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली में हम बाल बच्चे के साथ, परिवार के साथ जाने का ट्रेन में बैठ गए हैं। रास्ता में कुछ आगे जाने के बाद 150 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक स्टेशन आया है, गाड़ी रुकी है, फिर गाड़ी वहां से रवाना हो गई है। फिर हम जब हमारा लगेज को देखा, 1-2 लगेज गायब हो गया है। हम देखते हैं, अरे इसमें खाना था, इसमें हमारा पैसा था, पहनने का वस्त्र था और कहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स था, क्या हो गया है? फिर हमारा यात्रा सरल नहीं होगा। यात्रा में हम सफलता भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यात्रा को पूरा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। बाल बच्चे के लिए प्रार्थना करना है, हम अपनी संपत्ति के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। तभी जो है इस पवित्र यात्रा में, स्वर्ग का यात्रा में, इसलिए हमने क्या बोला, आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, हर समय प्रार्थना करना चाहिए। आत्मा में यदि प्रार्थना नहीं करेंगे, अपनी ताकत से प्रार्थना करेंगे, हर समय प्रार्थना नहीं कर सकते हो, प्रार्थना करने की इच्छा भी नहीं आएगी। हालेलुया। और हर प्रकार का प्रार्थना है, हर विषय के लिए प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सन्मुख में उपस्थित करना चाहिए हमें। अब यहां देखिएगा, हालेलुया, ये पढ़ता है, यहां लिखा है, देखो, उससे अपने और अपने बाल बच्चे और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। प्रार्थना का उद्देश्य है कि सरल यात्रा रहे। यीशु ने क्या बोला है? निरंतर प्रार्थना करें। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जावे, तुम परीक्षण में पड़ जावे, तुम्हारा यात्रा, पवित्र यात्रा में रुकावट ना आ जाए। इसलिए प्रभु के लोगों, सरल यात्रा के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। और यहाँ दूसरी भी बात हम पढ़ते हैं, देखो 22वां वचन में, 22वां वचन पढ़ो। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रु से बचने के लिए, मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था। और सवार, सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था। क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरोध में है। हालेलुया। देखो कि हमारा प्रार्थना, ये प्रार्थना का जो है कि मतलब हम देखेंगे, देखो, हालेलुया, मुझे बहुत ये प्रार्थना बहुत अच्छी लगी है। यहाँ देखो, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था। ये कैसी बात है? ये एस्रा है, उसी के बारे में लिखा है, और निपुण शास्त्री है। मूसा की व्यवस्था, नियम पूरा उसका दिमाग में है, उसका काम, उसकी बात सब व्यवस्था के अनुसार होता है। वो क्या करता है? मैं राजा से मदद मांगने के लिए ले जाता था। राजा ही उसको भेज रहा है। राजा और उसके साथ मंत्रियों साथ मिलकर का उसको चिट्ठी भी दिया है
उसके पास अथॉरिटी है, सब कुछ है, तो भी राजा के पास जाकर के उसने मदद नहीं मांगा है, क्योंकि मेरे साथ एक पलटन सिपाहियों को भेज दो, मार्ग में चोर लोग रहेंगे, मार्ग में डाका मारेंगे, ढकाई लोग होंगे, वहां बैठे रहेंगे। उस जमाने में बहुत चलता था, यात्री लोगों को लूटते थे, लोग लूट करके उनका सारे सामग्री को, माल साधन को लेके चले जाते थे। कभी कभी जो है लड़कियां, जो है सुंदर लड़कियां को भी पकड़ के ले जाते थे। कभी कभी मजबूत लड़के हमारा होते हैं, उनको भी लेके चले जाते थे। ऐसा पहले जमाने में कि होता था। ये लोग, हजारों लोग यहाँ बाबिलोन से यरूशलेम जा रहे हैं, बाल बच्चे हैं, बहुत करोड़ों रुपया का दान है जो परमेश्वर के मंदिर के लिए मिला है, वो भी उनके पास है। तो भी ये कभी राजा के पास जाकर के नहीं बोला है, ये राजा एक पलटन सिपाहियों को हमारा साथ भेजे, लेकिन ये एक शब्द बोल देता है इज़रा, तो उसको मिल जाता है ये मदद। राजा एक पलटन क्या है, 10 पलटन को उसके साथ भेज देता। इतना राजा के साथ इसका संबंध है, रिश्ता अच्छा है। राजा बहुत इज्जत देता था ये इज़रा याजक को, तो भी वो नहीं मांगा। कारण क्या है देखो, हालेलुया, क्योंकि हम राजा से एक अंश कहते हैं, हमारा परमेश्वर अपने सब फौजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। हमारे ऊपर यात्रा में परमेश्वर की कृपा दृष्टि भलाई के लिए रहेगी। हमें वो दुश्मन का हाथ से बचाएगा, हमें कोई हानि आना नहीं देगा। परमेश्वर का महत्व को वो बताया है, परमेश्वर की महिमा को वो बताया है। परमेश्वर की संतान के साथ परमेश्वर के दूत रहते हैं, परमेश्वर के डरवैयों को चारों ओर परमेश्वर के दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। इसी प्रकार राजा के सामने खड़ा होकर के ये इज़रा याजक परमेश्वर की महिमा को, कई बातों को वर्णन किया है। अभी उसको लज्जा आता है, मैं कैसा जा करके राजा के पास मांगूंगा सुरक्षा के लिए एक पलटन सिपाही दो। वो भक्त था, भक्त लोगों को इज्जत की बात है। जो परमेश्वर पर इतना विश्वास रखता है, वो राजा भी हो, कोई बड़ा महान भी हो, हालेलुया, सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उनके दरवाजा में नहीं जाएगा, हालेलुया। वो कितने भी पलटन हो, सिपाही हो, नहीं चाहेगा परमेश्वर। और दूसरी बात है, ये श्रापित देश से जा रहा है, बंधुआई का जगह से वो जा रहा है, वो यरूशलेम में जा रहा है, उसका मंजिल यरूशलेम है। हमारा भी मंजिल नया यरूशलेम है, हमारा भी मंजिल स्वर्ग है। हम स्वर्ग का यात्री है। इंसान के मदद से, इंसान की सुरक्षा से हमें यात्रा नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के ताकत से, हालेलुया। ये इज़रा उनके बाद आने वाले सारे विश्वासी के लिए एक नमूना है, एक उदाहरण बना रहता है। इसी प्रकार हमें जीना चाहिए, हालेलुया। इसी के लिए वो परमेश्वर से मदद मांग रहा है, इसी के लिए वो उपवास का जो है ठंडोरा पीटा है। हम भी उपवास करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज करके हमारा यात्रा में हमारी सुरक्षा करेगा, हालेलुया। यहाँ देखिएगा वो, और भी हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा, तो हालेलुया, जीसस, ग्लोरी जीसस। यहाँ देखेंगे, हालेलुया, हमारा परमेश्वर अपने सब कोशियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरोध है, हालेलुया। इसका मतलब क्या है, जो पवित्र मार्ग में जा रहे हैं ये लोग, कई लोगों को हमने देखा है, मेरा जो है अनुभव में कई विश्वासी लोगों को देखा है, अच्छी तरह से चलते हैं, विश्वास में चलते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा क्या है अनुभव से मालूम करते हैं, कई आशीर्वाद परमेश्वर से पा चुके हैं। ऐसे जाते जाते उनका जीवन में ऐसा भी हो जाता है, परमेश्वर पर अविश्वास करके या दुनिया के अभिलाषा में, मोह में, प्यार में आकर के
परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर का बल और कोप उनका विरोध में है। मैंने कई लोगों को देखा है, और ऐसा कुछ लोग कभी 6 महीने छोड़ देते हैं, 2 साल छोड़ देते हैं। ये पीरियड के बीच में जब ये लोग परमेश्वर को त्यागने लगे, छोड़ने लगे, दुनिया तरफ मोड़ने लगे, उसी के बाद परमेश्वर की सुरक्षा उनका यहां से चले जाता है। बहुत समस्या में, बहुत पाप के ऊपर पाप में पड़ जाते हैं, और उसके ऊपर कई समस्या में आ जाते हैं। फिर आकर के पास्टर से पूछते हैं, पादरी साहब हमने ऐसा किया है, हमारी भूल हो गई है, हमारे लिए प्रार्थना करो, हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। ऐसा कई अच्छे से अच्छे विश्वासी लोग जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग दुनिया के तरफ फिर जाते हैं। तब जान लेना प्रभु के लोगों, प्रभु का साथ छोड़ करके हम उनको त्याग देंगे तो परमेश्वर का बल, हालेलुया, यहाँ यही पढ़ा गया कि परमेश्वर का बल और खोफ उनके विरोध में हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है, कई लोगों को देखा है। और देखो दूसरी एक बात है, हालेलुया, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, हालेलुया। ये सारी बातों के लिए पहले क्या हमने पढ़ा है, अपने लिए ये लोग प्रार्थना किया है, अपने बाल बच्चे के लिए प्रार्थना किया है, हालेलुया, अपनी संपत्ति के लिए प्रार्थना किया है। ये सब अनिवार्य है, हालेलुया। सरल यात्रा उनको मिलने के लिए प्रार्थना किया है। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ा है, हम परमेश्वर की महिमा को, महत्व को, राजा को बोला है। हम सुसमाचार बताते हैं, तब जो लोगों को बताते हैं परमेश्वर की महिमा क्या है, परमेश्वर ये कर सकता है, ये आपके लिए करता है, हमारा जीवन में किया है, ऐसा हम साक्षी देते हैं। जिस राजा के पास परमेश्वर का महत्व को वर्णन किया है, उसी के सामने जाकर के परमेश्वर का नाम को गिराना नहीं चलता है। यात्रा में परमेश्वर हमारा साथ तो रहेगा, हालेलुया, साथ तो रहेगा। परमेश्वर हमारे पास तो है, हमारा साथ रहेगा, हमारी सुरक्षा करेगा, सब कुछ करेगा। तो भी ये राजा, ये प्यारे राजा, महान राजा हमारा साथ चलने के लिए 2 पलटन सिपाही दो, वो शर्म की बात हो गया है, हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, हालेलुया, कि इसी विषय पर, हालेलुया, हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी है। क्यों परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी है, हालेलुया, कारण क्या है, हालेलुया। हम नीति वचन में उसका 3रा अध्याय में 6वां वचन में हम पढ़ते हैं कि पढ़ो इसको, हालेलुया, उसी को स्मरण करके सब काम करना है, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना है, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 4 मार्ग 6वीं कलम। इसलिए ये इज़रा निपुण शास्त्री है, हालेलुया। परमेश्वर के सारे वचन, सारी बातों, सारी व्यवस्था वो जानता है। परमेश्वर की सुरक्षा क्या है, उसको कैसा पाना है, वो भी जानता है। उसको पहले स्मरण किया है, यात्रा साल करने के पहले उसका स्मरण किया है। हमारा जीवन में भी प्रभु के लोगों, हम कुछ भी करेंगे, यदि धंधा करते हैं, उद्योग चालू करते हैं, नौकरी में जाते हैं, हालेलुया, हर समय उसी को स्मरण करके हम जो है, हालेलुया, हर काम करना है, हालेलुया। ऐसा करने से वो हमारा मार्ग सीधा करेगा, हालेलुया। हम मार्ग में नहीं गिरेंगे, मार्ग में हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। हम सब प्रभु के लोग, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पण करेंगे। आज जितना वचन प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए
एक भाग्य मिलता है, इसी के लिए हमें धन्यवाद देना है। परमेश्वर का वचन का मर्म को परमेश्वर हमें प्रकट करता है, इसी के लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। हालेलुया। हम सब प्रभु के लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करेंगे। आज का दिन परमेश्वर हमें इन वचनों को हमें दिया है, किसी प्रकार प्रार्थना करना है। सालोमन के द्वारा परमेश्वर ने उनकी प्रजा को बताया कि इसी प्रकार प्रार्थना करना है। हालेलुया। इसरा याजक जो एक निपुण शास्त्री है, वो हमें बता रहा है किसी प्रकार प्रार्थना करना है, किसी प्रकार प्रार्थना करने से सफलता प्राप्त करेंगे। हालेलुया। ये यात्रा में, ये स्वर्ग का यात्रा में प्रभु के लोगों भाइयों, यदि हम अपनी ताकत पर भरोसा रखेंगे, हम हमारा मंजिल जो स्वर्ग है, हालेलुया, नया यरूशलेम है, उसमें हम पहुंच नहीं पाएंगे। हम अपनी ताकत से नहीं, हालेलुया, चलना है। ये यात्रा परमेश्वर की सामर्थ्य से, ताकत से, हालेलुया, पवित्र आत्मा की सहायता से, हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते करते बल से ऊपर बल प्राप्त करके आगे बढ़ने से होता है सफलता। ग्लोरी, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज का दिन कृपालु परमेश्वर, आपका वचन की सेवकाई करने के लिए मुझे सहायता किया। प्रभु, आप वचन को और उसका अर्थ को, उसका मर्म को प्रभु हमें बताया है। प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जितनी बातें प्रभु आपने हमसे की है, उसी के अनुसार चलने के लिए प्रभु राजा हम सबको सहायता करो। प्रभु जी, हम हमेशा पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम हर समय प्रार्थना करें। प्रभु जी, हालेलुया, हर प्रकार से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हालेलुया, के संत लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए हमेशा आपके सन्मुख में विनती करें। प्रभु, हम दीन होकर के प्रार्थना करें। प्रभु, हालेलुया, यीशु राजा, हर एक काम चालू करने के पहले, हालेलुया, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो धंधा हो, हालेलुया, चाहे कोई भी बात हो, आपको स्मरण करके हम आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करो। प्रभु, हमारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनकर कबूल कर पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। आमीन, आमीन।